गर्भ गीता एक ऐसा गूढ़ आध्यात्मिक ग्रंथ है जो जीवन, कर्म और मोक्ष के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। ये ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया एक विशेष उपदेश है, जिसमें बताया गया है कि आत्मा को गर्भ में कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है। इस रहस्य का उजागर भी इसमें किया गया है। गर्भ गीता आत्मा के जन्म मरण के चक्र, गर्भ में आत्मा की स्थिति और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की व्याख्या करती है। गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता का पाठ करने की सलाह दी जाती है, जिससे उनके गर्भस्थ शिशु के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गर्भ गीता के अनुसार पुत्र की मृत्यु पिता के जीवन काल में होने पर विशेष पापों का प्रभाव होता है। गर्भ गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आत्मा के जन्म मरण के चक्र, गर्भ में आत्मा की स्थिति और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की व्याख्या की गई है। गर्भ गीता में बताया गया है कि आत्मा को गर्भ में कष्ट उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। इस ग्रंथ में जीवन और मृत्यु से जुड़े कई रहस्यों का उजागर किया गया है, जिसे जानकर व्यक्ति अपने कर्मों की गहराई को समझ सकता है और मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो सकता है। ये ग्रंथ आत्मा की गर्भ से लेकर मोक्ष तक की यात्रा को विस्तार से समझाता है। गर्भ गीता का अध्ययन क्यों करें? गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता का पाठ करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे उनके गर्भस्थ शिशु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये शिशु के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है, जिससे वह संस्कारी और सद्गुणों से युक्त बनता है। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति इस ग्रंथ का मनन करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये ग्रंथ व्यक्ति को आत्मा की वास्तविकता, जीवन के उद्देश्य और ईश्वर के साथ संबंध की गहराई को समझने में मदद करता है। यह आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। गर्भ गीता धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और अधर्म से बचने की चेतावनी देती है। गर्भ गीता के अनुसार क्यों पिता से पहले पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? गर्भ गीता के अनुसार यदि पुत्र की मृत्यु पिता के जीवन काल में हो जाती है तो इसके पीछे विशेष पापों का प्रभाव होता है। गर्भ गीता के अनुसार जो पुत्र अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका पाता है, तो यह माना जाता है कि वह माता पिता से पहले मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा पुत्र के अशुभ कर्मों का प्रभाव भी उसकी आयु पर पड़ता है। इसके अलावा जिसके पिता कर्ज लेकर कर्ज लौटाते नहीं, या फिर जो कभी दूसरों को यातनाएं देते हैं या उनके साथ बुरा करते हैं, उन्हें अपने आंखों के सामने अपने पुत्र या संतान की मृत्यु देखने का कष्ट भोगना पड़ता है। गर्भ गीता ये सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर, बल्कि हमारे परिवार और संतानों पर भी पड़ता है। इसलिए धर्म, सत्य और ईमानदारी का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। गर्भ गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आत्मा के जन्म मरण के चक्र, गर्भ में आत्मा की स्थिति और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की व्याख्या की गई है। गर्भ गीता में बताया गया है कि आत्मा को गर्भ में कष्ट उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। इस ग्रंथ में जीवन और मृत्यु से जुड़े कई रहस्यों का उजागर किया गया है, जिसे जानकर व्यक्ति अपने कर्मों की गहराई को समझ सकता है और मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो सकता है। ये ग्रंथ आत्मा की गर्भ से लेकर मोक्ष तक की यात्रा को विस्तार से समझाता है। गर्भ गीता का अध्ययन क्यों करें? गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता का पाठ करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे उनके गर्भस्थ शिशु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
ये शिशु के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है, जिससे वह संस्कारी और सद्गुणों से युक्त बनता है। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति इस ग्रंथ का मनन करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये ग्रंथ व्यक्ति को आत्मा की वास्तविकता, जीवन के उद्देश्य और ईश्वर के साथ संबंध की गहराई को समझने में मदद करता है। यह आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। गर्भ गीता धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और अधर्म से बचने की चेतावनी देती है। गर्भ गीता के फायदे। जो जातक गर्भ गीता का पाठ करता है उसे गर्भवास से छुटकारा मिलता है। गर्भ गीता पढ़ने से जातक को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। गर्भ गीता का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण जीवन का सार समझ में आ जाता है। गर्भ गीता का पाठ करने से मनुष्य को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। गर्भ गीता गीता का ही एक पाठ है। उस पाठ को अगर गर्भवती महिला सुनती है तो अच्छे तथा संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। गर्भ गीता का पाठ करना या सुनना गर्भवती महिला के लिए अति उत्तम माना जाता है। हर एक गर्भवती महिला को गर्भ गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपका संतान अच्छे विचारों वाला बनेगा। माँ के गर्भ में बच्चों को सहनी पड़ती है ये पीड़ाएं, जानिए इसके बारे में गर्भ गीता क्या कहती है। माँ के गर्भ में बच्चों को सहनी पड़ती है ये पीड़ाएं, जानिए इसके बारे में गर्भ गीता क्या कहती है। महिला के लिए सबसे खुशी का पल होता है, लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि गर्भ में बच्चे को बहुत ही असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है, जिसका वर्णन गर्भ गीता में किया गया है। गर्भ गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो भी प्राणी गर्भ में आता है उसे कष्ट भोगना ही पड़ता है और इसके कई कारण हैं। आइए इस लेख में इन कारणों के बारे में विस्तार से जानते हैं। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जन्म मरण से जुड़ी बातें विस्तार से बताई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में गर्भ गीता का पाठ करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे इस मृत्यु लोक पर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। इसके अलावा श्री कृष्ण ने गर्भ गीता में ये भी बतलाया है कि माँ के गर्भ में प्राणियों को असहनीय पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है। आइए जानते हैं कि आखिर जन्म से पहले भी प्राणियों को गर्भ में कष्ट क्यों सहना पड़ता है। गर्भ गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, कोई भी प्राणी जब माँ के गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है, और माता के गर्भ में जन्म लेने से पहले प्राणी इतना कष्ट क्यों भोगता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण तो संसार में लिप्त रहने वाले प्राणियों की नियति है। ऐसे प्राणी सांसारिक वस्तुओं की कामना तो करता है परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसी कारण वह बारंबार अलग अलग योनियों में आकर जन्म मरण का दुख भोगता है। हे अर्जुन, वन भटकते हुए सन्यासी भी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा लेने मात्र से कोई भी प्राणी मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। मैं ऐसे हृदय वाले प्राणी को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह और अहंकार से परे है। वहीं जो प्राणी जीवित रहते काम, क्रोध, मोह और अहंकार के वश में रहता है उसे पुनः किसी न किसी योनि में अवश्य जन्म लेना पड़ता है। गर्भ में कैसे रहता है प्राणी। माँ के गर्भ में आने के बाद वह मांस, मज्जा और गंदे रोरों यानी खूनों से घिरा रहता है। जब वह गर्भ में 6 माह का होता है तो दुर्गंधों के बीच रहना पड़ता है।
ऐसे में गर्भ में पल रहा प्राणी सोचता है, आखिर मैंने पूर्वजन्म में ऐसा कौन सा अधर्म किया था जो मुझे इस नरक में आना पड़ा। वह जोर जोर से ईश्वर को आवाज देने लगता है। गर्भ में पल रहा प्राणी ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, मैं मोह से भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहता। परंतु ईश्वर उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। हे अर्जुन, माँ के गर्भ में प्राणियों को मृत्युलोक से भी ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। परंतु कौन सा प्राणी कितना कष्ट भोगेगा, वह उसके पूर्व में किए गए कर्मों पर निर्भर होता है।